Audio Jungle. हाथ खड़क कंधे वाला सीने में धधकती ले ज्वाला चेतक संचल कूच पड़ा बन शूरवीर वो टूट पड़ा ओ माटी देवा डारी सुन पावड़ रानारी मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी तुझ तो ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी। नमस्कार, मैं हूं अरशद खान। आप देख रहे हैं लखीमपुर न्यूज़। आज मालूम है थोड़ा सा दुख होता है, पत्रकारिता पे दुख होता है, अपने समाज पे दुख होता है। उस समाज पे दुख होता है कि जब हमने इस समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 24-25 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, लेकिन ये जो खबरें होती हैं ना, ये दुख देती हैं कि ये कौन से पत्रकार हैं, कौन सी पत्रकारिता है, कहाँ इनको पढ़ाया गया, कहाँ लिखाया गया। और इस चीज़ के लिए इतना दिल जो है दुखी होता है। एक मासूम चेहरे पे आप खबरें कर रहे हो, कोई साक्ष्य नहीं आपके पास है, कुछ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और आप जो है एक पूरी संस्थान को बदनाम कर देते हो। वो संस्थान जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, ना मरीज़ है, ना हॉस्पिटल जिंदा है, ना डॉक्टर्स को तनख्वाह मिल रही है, अब उनको भी बदनाम कर देते हो। यार कैसा काम कर रहे हो आप? काम वो करो ना जहाँ पे नाम रोशन हो, किसी गरीब की मदद हो। पैसा तो हर इंसान कमा लेता है, ऐसा पैसा कमाइए कि 4 लोग आपको दुआएं दें। अरशद खान, लखीमपुर खीरी। नमस्कार, मैं हूँ अरशद खान। आप देख रहे हैं लखीमपुर न्यूज़। और इस समय हम जो है जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, वो खबर ये है कि वो खबर लगातार जो है लखीमपुर मीडिया में सर्वे कर रही है। भाई साहब, खबर ये है कि रामा हॉस्पिटल जो लखीमपुर में है, ये आपके गोला रोड पे, LRP गोला रोड पे है रामा हॉस्पिटल। और इसको जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पे भाई साहब बच्चे जो हैं उनका सेलिंग का काम हो रहा है। सेलिंग मतलब बच्चे को बेचने का काम हो रहा है। आपको बच्चा लेना है, ख़रीदना है, आप रामा हॉस्पिटल चले जाइए। इस टाइप की जो खबरें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं लखीमपुर में, तो उसकी जांच करने हम जो है वो बिल्कुल 0 डिग्री हम ऑन द स्पॉट पहुँचे हैं। और रामा हॉस्पिटल के जो MD हैं वो हमारे साथ हैं। तो उसमें कितनी बड़ी सच्चाई है, क्यों लोग ऐसी खबरें चला रहे हैं, क्या वजह है, पत्रकारों की क्या वजह है, प्रशासन की क्या वजह है? अगर इस खबर में सच्चाई है तो ये तो बहुत बड़ी खबर है भाई साहब। तो उसी खबर को हम जानने के लिए रामा हॉस्पिटल में इस समय हैं। अब बात करते हैं सीधे रामा हॉस्पिटल के जो MD हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लखीमपुर खीरी में न्यूज़ में। क्या ये जो खबर चल रही है इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। इन लोगों के पास का ना तो कोई मतलब है, ना तो कोई बात है। एकदम साथ आए, बस दुनिया भर का तमाशा करने लगे, ना किसी से पूछना, ना किसी से बात करनी। हमसे बात किया गया तो बताया गया, तो हमने कहा हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई भी डिलीवरी नहीं हुई है, ना हमारे यहाँ कोई डिलीवरी हुई, ना हमारे यहाँ कोई इस तरीके के बच्चे का इलाज हुआ है। इसके बाद में जब जानकारी मिली तो मालूम हुआ कि बच्चा आपका रास्ते में लालपुर बैरियल के पास में उसकी गाड़ी में ही डिलीवरी हो गई थी। बच्चा बहुत परेशान था, मरीज़ भी परेशान था। तो अपना जो भी उनका हुआ हो, ये हमको बाद में जानकारी हुई कि बच्चा परेशान था। उन्होंने अपने दोस्त को या किसी को दे करके अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराया और महिला को वो देखते रहे। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई डिलीवरी नहीं हुई। सर्वथा सर्व गलत है। इन लोगों ने जो भी हमारे प्लस में न्यूज़ छापी है वो सब गलत है, कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। हम कहते हैं कि जिसका बच्चा है उसके माँ बाप से एक बार पूछ लिया जाए। अगर वो माँ बाप कहते हैं कि हमारे यहाँ डिलीवरी हुई है, या हमने उसका इलाज किया है, या हमने उसका बच्चा बेचा है, या हमने कुछ किया है, तो हम सर अपराधी हैं। अगर वो अगर नहीं कहता है तो हम अपराधी नहीं। हमारे पास कोई साक्ष्य दिखाएं कि हम ऐसा काम किए हैं तो हम अपराधी अपने को मानेंगे, वरना अपराधी अपने को नहीं मानेंगे। अन्यथा मीडिया वालों ने जो गलत किया हमारे साथ है, हम उनके साथ जरूर गलत करेंगे, उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने हमारी पूरी दुनिया में हमारा पूरी बेइज्जती करके रख दी, जबकि कोई इसका मतलब नहीं है, हमारा कोई इसका लगाव नहीं, ना हमारा कोई वो है, कोई तथ्य नहीं है। और मेरे ख्याल से बगैर तथ्यों के हिसाब से जो है वो एक कहानी जो है वो गढ़ी गई थी। हाँ। ठीक है, किसी को बदनाम करने के चक्कर में। तो अगर इस टाइप की है चीज़ें कि बगैर तथ्यों की कहानी गढ़ी गई है, तो उसका रीज़न क्या है?
रीज़न कुछ नहीं है। ये लोग हम बाद में सब ये बवाल करके जब चले गए हैं तो इन्होंने दूसरों लोगों से कह कह करके हमसे पैसे उगाही करने का मामला कहा है। किसी ने कहा है 50,000 रुपये दो मामला शांत हो जाएगा, किसी ने कहा है कुछ करो मामला शांत हो जाएगा। इस तरीके से बात कही। राम जी ने हमसे कोतवाली में ही कहा था कि आप हमको कभी विज्ञापन नहीं देते तो हम न्यूज़ छापेंगे, जब हमको समझोगे तब हम कुछ करेंगे। इन लोगों 50,000 रुपये मांग करके हमको उगाही करना चाहते हैं। हम किसी को पैसा नहीं दिए, इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी हमारे खिलाफ जो है न्यूज़ छापी है। और कोई भी मतलब नहीं, कोई भी साक्ष्य इनके पास नहीं है। कोई साक्ष्य अगर दिखा दें कि बच्चा बेचा गया है, किसी को कोई गवाही ला के दिखा दें, हम अपने आप को अपराधी मान लेंगे और तत्काल जा करके कोतवाली में सरेंडर कर देंगे। और अगर इन्होंने नहीं सच किया है, मैं इनके खिलाफ कंप्लेन करूंगा, योगी जी तक जाऊंगा और इनके खिलाफ कंप्लेन करूंगा, इनके मुकदमा कायम करूंगा। ऐसे बदतमीजों की कोई ज़रूरत नहीं जिस तरीके से कोई जाँच पूछना हो और इस तरीके से किसी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जाए। देखिए, एक चीज़ और है कि इन्होंने तहरीर एक दी है। तहरीर जो है वो हमेशा थाना कोतवाली में दी जाती है। और इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें गवाह हैं और ये मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा, हमारे जो सीनियर सर हैं, कि प्रथम पक्ष है राजेश कुमार। ये परिवार का जो है वो फादर है। राजेश। और हाँ, राजेश कुमार ये परिवार का फादर है जिसका बच्चा हुआ है। दूसरा जो है नंबर पे आप जाएंगे तो ये गवाह हैं। तो गवाह वो हैं कि जिनके सामने उस बच्चे का इलाज हुआ है, नवजात शिशु का। तीसरे जो हैं वो द्वितीय पक्ष है शिव कुमार जी। ये शिव कुमार जी वो लोग हैं कि जिन्होंने इस नवजात शिशु के इलाज के लिए पूरा खर्चा, जिसे कह सकते हैं पैसे से मदद, सब कुछ किया। तो जब ये सब सारी चीज़ें हैं तो जो हमारे पत्रकारगण हैं, सीनियर पत्रकारगण हैं लखीमपुर के, उनको ये सब सारी चीज़ें कम से कम एक बार देखनी चाहिए। सच्चाई कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ये पुलिस जांच विषय का ज़रूरत है। हम पत्रकार हैं, कोई जज नहीं है कि हम किसी को भी बदनाम कर दें, किसी के भी खिलाफ फैसला कर दें। और ये हमारा प्रोटोकॉल भी नहीं है। हम चौथा स्तंभ ज़रूर हैं, लेकिन हमारा अधिकार ये नहीं है कि किसी भी इंसान को हम अपराधी बना दें, अपराधी घोषित कर दें। साक्ष्य हैं तब भी नहीं कर सकते हैं, नहीं है तब तो कतई नहीं कर सकते हैं। तो हम सिर्फ एक पत्रकार हैं, हम जज नहीं हैं। संविधान को पहले पढ़ लीजिए आप पत्रकार साहब, जो भी हैं आप। पत्रकार का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को वाट लगा दीजिए, आप उसको बदनाम कर दीजिए। हमारा काम है सिर्फ खबर को करना, जांच करना, उस पर फैसला करना। ये दूसरों का काम है। पुलिस विभाग का काम है जांच करना, कोर्ट का विभाग है कि आप उस जांच का फैसला करना। हम पत्रकार हैं, हमारा काम सिर्फ ये है कि उस चीज़ों को पेश करना। ना हमारा काम सज़ा देना है, ना हमारा काम बदनाम करना है। अरशद खान, लखीमपुर खीरी। नमस्कार, मैं हूँ अरशद खान। सुबह से एक खबर चल रही है। खबर ये है कि रामा हॉस्पिटल पे जो है आरोप लग रहे हैं कि भाई साहब यहाँ जिससे बच्चों की जो है वो सेलिंग होती है। सेलिंग मतलब लड़का है तो उसको बेच दो। तो ये खबर लगातार चल रही है। तो इस खबर के हम अंदर घुसे तो हम रामा हॉस्पिटल पहुँचे हुए हैं। जो लोग जिस परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भाई साहब इस बच्चे का, इन परिवार का बच्चा जो है वो सेल कर दिया गया है, बेच दिया गया है, वो परिवार अभी मेरे साथ बैठा हुआ है। आइए बात करते हैं उसी परिवार से। नमस्कार, मैं हूँ अरशद खान, आप देख रहे हैं लखीमपुर न्यूज़। लखीमपुर में कल से एक खबर चल रही है कि एक रामा हॉस्पिटल नाम की एक संस्था है जहाँ पे बच्चों की सेलिंग का मामला जो है, सेलिंग मतलब होता है कि बेचना, कि यहाँ भाई आप यहाँ पे आइए, आपको एक बेटा मिल जाएगा, इतने रुपए दीजिए, 5 लाख रुपए दीजिए, आपको बच्चा मिल जाएगा। तो जब ये सारी खबरें चलती रही तो थोड़ा सा हमारा भी माथा ठनका और हम उस खबर की जड़ में घुसने की कोशिश हमने करी। इस समय मैं रामा हॉस्पिटल में ही मौजूद हूँ और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जिस परिवार के लिए ये आरोप लगाया गया है, सारा जो चीज़ें गढ़ी गई हैं, वो पूरा परिवार मेरे साथ है आज।
तो क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, क्या वास्तव में यहाँ से लड़के बच्चे बचे जाते हैं कि भाई साहब लड़का अगर होगा तो आप खरीद लो यहाँ से 5 लाख रुपए में। तो अगर ये खबर यहाँ के जो पत्रकार, गणमान्य पत्रकार, जो हमारे सीनियर पत्रकार लोग हैं, हो सकता है हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हो, हैं, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इसी पत्रकारिता में दे दी है, 24 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ मैं। अगर हमसे सीनियर लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो हमने सोचा कि इस सच्चाई में हम घुसे और इसको हम निकालें कि आखिर सच है तो है क्या। तो हमारे साथ वही परिवार है। क्या नाम आपका सर? राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, जिस तरह से खबरें चल रही हैं तो आप पहले पूरा अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं रनखेड़ा का रहने वाला हूँ, हम्म, थाना हैदराबाद है। अच्छा। तो ये आपका जो बेटे की डिलीवरी हुई वो लोकेशन क्या थी? वो रास्ते में हो गई थी लालपुर के करीब में। लालपुर के घर में। फिर फिर आपको वहाँ से चले आगे हमके अस्पताल में दिखा लेंगे, तब तक मैं शिव कुमार मिल गए। शिव कुमार जी। फिर वहाँ से मिला ये मिल गए, तो हमने कहा लगे बच्चा की ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो बच्चा कम दिन का था, तो मैंने कहा लगा चलो दिखवा देंगे। तो फिर वहाँ लेकर ले गए जिला अस्पताल को। जिला अस्पताल में वहाँ रेफ़र कर दिया लखनऊ के लिए। इतना मेरे पास सारा पैसा नहीं था इलाज के लिए, तो हम नहीं ले गए। तो फिर बच्चा वापस ले आए, तो उन्होंने कहा हम निदान में भर्ती करवा देंगे। किसने मदद करी आपकी? शिव कुमार ने। शिव कुमार जी हाँ, ने। पैसा जो लगा मतलब हम लगा देंगे बाद में निदान में। निदान हॉस्पिटल। जो पैसा लगा सर चुका वो लगा दिया उन्होंने, बच्चा मेरा वापस कर दिया। अच्छा, वापस कर दिया। तो निदान हॉस्पिटल में जो है बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट हुआ। हाँ अभी आपका बच्चा स्वस्थ है? हाँ अभी ठीक है बच्चा। तो ये रामा हॉस्पिटल बीच में कहाँ से आ गया? ये मीडिया वाले जो भी करें। रामा हॉस्पिटल आप आए थे क्या? नहीं मतलब आप अपना बच्चा लेके आए थे क्या रामा नहीं हॉस्पिटल? नहीं लाए थे। नहीं। तो ये रामा हॉस्पिटल बीच में कहाँ गया? अब जो मीडिया वाले जो करे हैं वो हमसे पता भी नहीं है, ना कोई जानकारी मिली, बाप माता से कोई जानकारी नहीं मिली। अच्छा। और उसके बाद में न्यूज़ निकाल दी। अभी आपका बच्चा स्वस्थ है? हाँ खैरियत है ठीक है। बच्चे की? हाँ आपकी वाइफ है? हाँ क्या नाम है? सरिता। सरिता मैडम, बच्चा ठीक है एकदम? हाँ नहीं चेहरा मत खोलिए, आप ऐसे बता दो। ठीक है। जोर से बोल दो थोड़ा सा। ठीक है। और अभी यहीं पर है ना बच्चा? हाँ हैं? हाँ। चलिए, खुश रहे, खेलता रहे बच्चा। देखिए यही हमारी दुआएं हैं। बच्चे हैं यार, इन पे तो कम से कम ये सब मत बोलो आप। अच्छे और सच्चे खबर के साथ और सही खबर के साथ और पूरे प्रूफ के साथ अगर बात करेंगे आप तो आप एक सच्चे पत्रकार हैं, वरना क्या बोलते हैं तो दुनिया जानती है। अरशद खान, लखीमपुर खीरी। क्या नाम आपका? मेरा शिव कुमार तिवारी नाम है। शिव कुमार तिवारी जी के मतलब जो ये खबर चल रही है सुबह से रामा हॉस्पिटल के खिलाफ, जी, तो क्या मामला है, क्या सच्चाई है? नहीं इसमें सर गलत और है। आप कौन हो? मैं आ रहे थे यहाँ पे दवा लेने, कहाँ से? अपने यहाँ किशोर नगर से हाँ, यहाँ आ रहे थे। यहाँ सिद्ध बाबा के पास हाँ, एक मेरे मित्र थे, उनके बच्चे की डिलीवरी हो गई गाड़ी में। हम आ रहे थे, देखा तो उन्होंने कहा कि यार कुछ हेल्प कर दो, तो हमने कहा भाई हेल्प कर देंगे, क्या करना है। तो बताया कि यार बच्चे की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप ले जाओ दवा करा लो, और जो पैसा बनेगा मैं बाद में दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम लिया जाएंगे। मैंने ले गए, दिखाए, इलाज कराया? इलाज कराए। कहाँ ले गए थे? ले गए थे निदान हॉस्पिटल। निदान? पहले ले गए हैं सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में कहा कि लखनऊ के रिफ़र कर दिया। तो मैंने कहा लखनऊ कौन जाएगा, हमारे यहाँ अकेले थे, कोई दौड़ने वाला नहीं था, तो हम निदान में भर्ती करा दे, ये पास में पड़ता। तो निदान में हमने 4 दिन भर्ती रखा वहाँ। 4 दिन? ऑक्सीजन में। बच्चा बच गया? बच्चा बच गया। फिर मैंने इनको कॉल किया तो कहा ठीक है मैं ले जाऊँगा। कितना खर्चा हुआ टोटल आपका? अरे हुआ है 15-16 हज़ार रुपये। 15-16? हाँ, तो हमने बच्चा बच गया ना? बच्चा बच गया, बच्चा स्वस्थ हो तो गया। ये खबर कहाँ से आ रही थी, बच्चा बेचने वाली खबर कहाँ से आ गई फिर बीच में? इसमें ये था सर कि हम उसको घर पे लाए, यहाँ फ़ोन किए कि ऐसा है कि बच्चे का क्या किया जाए। तो कहना ऐसा है बच्चे के यहाँ हम आएंगे ले जाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या कहा कि लाओ शौक है हमको, मना लेते रहे बर्थडे इसका, वो छठी वट्ठी नहीं होती, छठी मनाने लगे। उसमें मेरे ससुराल वाले जान गए। अच्छा। कि बच्चा कहीं से आया है, कैसे लाए, क्या किया क्या नहीं किया। और हम आए जब, हम तो थे लखनऊ में, जब वहाँ से आए तो यहाँ से बवाला हो चुका। अच्छा। यहाँ से ये 6 दिन बाद बात?
हाँ, अरे आज हो गए हैं 6-7-8 दिन हो गए। मतलब छठी तो 6 दिन बाद 6 दिन बाद होती है। हाँ। तो 6 दिन बाद आप लखनऊ से आ गए थे ना? नहीं सर, मैं डेली लखनऊ जाता था हूँ, जॉब करता हूँ। रोज जाते हैं? रोज आते पर डे आवन जावन आवन जावन था। जिले भर्ती रहा तिले तो मैं साथ में रहा उसके। हाँ। जब भर्ती कट गई घर ले आए हैं। नहीं तो आपको मतलब इस चीज़ का अफसोस नहीं हुआ कि यार मैंने जो मदद करी यार, और फिर हमारे पर आरोप लग रहा है बच्चा बेचने का? सर अब उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे साले जो ससुराल वालों हैं वो नहीं माने। वो लोग कह रहे हैं कि ये नाजायज औलाद किसकी तुम ले आए हो, कहाँ क्या किया। हमने कहा कि तो आपने बताया नहीं उनको कि ये हमारा बच्चा नहीं है, हमने किसी और बताया, का है, हमने खाली मदद करी है? नहीं, हमने बताया पूरा सब। हमने कहा कि ऐसा नहीं है, बच्चे के माँ बाप सब हैं और ये बच्चा चला जाएगा, बात हुई है। लेकिन वो लोग मानने के तैयार ही नहीं थे। वो तुरंत मीडिया को बुला लिए, पुलिस को बुला लिए, सबको बुला करके बवाला कर दिया। तो ये सारा बयान जो है वो आपके ससुराल वालों ने दिया है? सारा बयान ससुराल वालों ने दिया। और रामा हॉस्पिटल को बदनाम कर दिया? रामा हॉस्पिटल से कोई मतलब ही नहीं है। रामा हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं ना। रामा हॉस्पिटल हम आ रहे थे दवा लेने, आए भी नहीं, वहीं से चले गए। रामा हॉस्पिटल हम पहुँचे ही नहीं हैं। जब हम भाई वो भी हमारे जानने वाले थे, 8-10 साल से वो भी मित्र था, बताने लगे तो हमने कहा चलो भाई ये मदद कर दे। मतलब ये तो बड़ी चीज़ निकल गई है कि रामा मतलब यार पत्रकारों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए यहाँ से। रामा हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है, साक्ष्य कह रहा है सामने, और आपने पूरे लखीमपुर न्यूज़ में सिर्फ एक ही खबर चला रहे हो कि रामा हॉस्पिटल में जो है बच्चों की सेलिंग होती है। भाई साहब, तो हमको भी एक बच्चा दिला दिया, एक लड़का दिला दिया, हम 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो आपको कभी अफसोस नहीं लगा कि ये मतलब जो ये काम हो रहा है ये गलत हो रहा है? मैंने कहा सर, बहुत किया, मीडिया वालों से भी कहा कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, कि जो आरोप लगा रहे हैं बहुत गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का कोई मैटर नहीं है, फिर भी वहाँ सान रहे हैं। और तो मुझसे भी ऐठ पड़े, कहने रहे नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही करते रहिए, जो मैं कह रहा हूँ वही बोलिए। दबंग गई? हाँ, तो मैंने कहा ऐसा थोड़ा हो सकता, मेरी भी मैं ऐठ पड़ा उनसे। मैंने कहा ये क्यों बोले, मैं क्यों करें, जो सच्चाई है वो आप लीजिए। आपने मतलब देखिए आपके परिवार के ही लोगों ने ये कृत किया है? नहीं, मेरे परिवार के कोई नहीं किया है, जो ससुराल वाले? वो ससुराल वालों ने किया। ससुराल वाले वो भी आपके परिवार ही है ना? हाँ हाँ, वो किए। तो किस पे एक्शन लोगे आप? पत्रकार पे लोगे कि अपने परिवार पे लोगे? हम तो चाहते दोनों पे एक्शन हो, पत्रकार पे हो, उन पे भी हो। तो मतलब अननेसेसरी किसी ना किसी को बदनाम कर रहे हो ना आप? नहीं, दोनों पे हो, क्योंकि दोनों लोग गलत कर रहे हैं, दोनों लोग का कोई बात सुनने को तैयार नहीं। बदनाम ड्रामा भी हो रहा है। जी सर। तो आप इस पे कार्रवाई करोगे? बिल्कुल करेंगे, जो हो सकेगी वो उतना करेंगे हम, जितना हम हमारे पास जो हम कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सर। 10-15 लोग प्रशासन छुपा रहा है, 3 लोग दिखा रहा है खाली, 14 लोग मरे ढकेरवा चौराहे पे, पूरी बस पलट अधिकारियों का पुलिस काम फंसाना नहीं। पुलिस ने क्या हम नहीं जाएंगे, पुलिस ने हमें फंसाने का कोई मैटर नहीं किया। पुलिस वाले वहाँ भी मीडिया वालों से थोड़ा तेज तर्रार बने रहना, नहीं तो इनको मिट्टी कर देंगे। और कोई तो है नहीं, बस यही, बस इतना, और कोई है नहीं मैटर। Audio Jungle.